इत्थे कोई बंदा नहीं छुड़ाने वाला। जेड़ा हेलमेट ना पावे ओनू बाह पा दियो। जेड़ा हेलमेट ना पावे ओनू बाह पा दियो। दोस्तों पूरे पंजाब समेत सिंध में भी चालान का सिस्टम शुरू हो गया है। मतलब पाकिस्तानियों के लिए एक नया कट्टा खुल गया है। बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वालों पर चालान और बगैर वोट के हुकूमत चलाने वालों के हाथ में कुर्सी। अवाम गाला न कटे तो होर की करे। दुकानों पर हेलमेट की इतनी डिमांड हो गई कि लोगों को हेलमेट ही नहीं मिल रहे। हालात ये हैं कि जिसको जो भी मिल रहा है सर पर पहनकर ही रोड पर निकल रहा है। ट्रैफिक के मामले में हुकूमत दिन ब दिन सख्त से सख्त कानून बनाई जा रही है। हुकूमत का कहना है कि जो हमारे खिलाफ बोले उन्हों लम्या पालो, जेड़ा हेलमेट ना पावे उन्हों बाह पा दियो। जेड़ा हेलमेट ना पावे ओनू बाह पा दियो। जेड़ा हेलमेट ना पावे ओनू बाह पा दियो। लोग चोरी डकैती कत्ल से इतना नहीं डर रहे जितना कि चालान से डर रहे हैं। पहले पाकिस्तान महंगाई से परेशान था और अब चालान ने अवाम की आंखें बाहर निकाल दी हैं। लोग बाइक पर तो हेलमेट पहनते ही हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतने डर चुके हैं कि खोता रेडी पर भी हेलमेट पहने हुए नजर आते हैं। और तो और लोगों ने खोते को भी हेलमेट पहनाना शुरू करवा दिया है। ये जी पंजाब पुलिस नवी स्कीम चाचा जी जिंदाबाद। खोते नहीं गल उड़वाया चलाने ऐसी हाँ जी चलान हो गया। चलान नहीं हो भरे जाणगे हो टेंशन ना लो वीरे। बचपन से सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि पाइंदा कौम है। ये वो जिंदा कौम है जिसे हर आने वाली हुकूमत भिगो भिगो कर छितर मारती है। आगे से जिंदा कौम कहती है कि हमें मारो कल्याण कल्याण करके मारो। भाईजान क्या हुआ? अरे यार ये चालान निकाल दिया सिंध गवर्नमेंट ने। हाँ भाई सुबह काम पर जा रहा, हाथ में सिगरेट थी, पीछे बच्ची भी बैठी हुई थी, चालान घर पर आ गया। अब्बा ने ये तो बाद में पूछा कि लड़की कौन थी। पहले तो मेरा सर फाड़ा, फिर हाथ तोड़ा, फिर कुत्ते की तरह घसीटा भाई। बहुत मारा यार, फिर मेरी बत्ती गुल हो गई। सियाने सही कहते हैं कि लातू के भूत बातों से नहीं मानते। अब हालत यह है कि अवाम ने सर पर हेलमेट पहनना फर्ज अवलीन समझ लिया है। हेलमेट के नाम पर सर पे कोई लोटे पहन रहा है, कोई बर्तन तो कोई बाल्टी। लोग हेलमेट के लिए ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा रहे हैं कि देखकर किसी के भी 14 तबक रोशन हो जाएं। मुंह पर करना भैया हेलमेट उतार के चेक कराओ। क्या बढ़िया था गुरु। ये हेलमेट है। ये ऐसे हेलमेट कहाँ पे पाए जाते हैं? टूट गया भाई रास्ते से। अच्छा रास्ते में अभी टूटा है। अच्छा ये अभी टूटा नजर आ। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो वॉशरूम में भी मतलब अपने घर में भी सर पर हेलमेट पहनकर टट्टी कर रहे हैं। मतलब यार खौफ हो तो ऐसा वरना ना हो। भाईजान हेलमेट पाया है, थोड़ी मेहरबानी मेरा चलान रख दियो। भाईजान मुझे बड़ा सख्त वॉशरूम आया जो, थोड़ी मेहरबानी टूट जाओ। भाईजान ना कल करो। तेरी फेर कोई यहाँ तो मेरे से देखो मैं तेरे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए ई चालान होने पर अवाम के ऐसे रिएक्शन आपके लिए लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। खाओ माँ का जनाब ट्रैफिक वालों ने अवाम को इतना डरा दिया है कि लोग उठते बैठते सोते हकते सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ हेलमेट पहने हुए ही नजर आ रहे हैं। मतलब लोग अब किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पता है पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, बिल्कुल रिस्क। रुको जरा, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पता है पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पहले अवाम कहती थी कि हेलमेट पहनने का क्या फायदा। हेलमेट में किसी की सांस बंद हो रही थी और किसी के बालों का स्टाइल खराब हो रहा था। लोग पूछ रहे थे कि हेलमेट पहनने का क्या फायदा। तो भाई फायदा ये है कि हुकूमत चाहे जितना मर्जी आपको चित्र मार ले और हेलमेट की वजह से वो चित्र आपको महसूस नहीं होंगे। पूछते जी हेलमेट पाने का फायदा की? फायदा आ वेखी चेक इत्थे वे इत्थे जिथे मर्जी डिगा वो सिर नू हुणे ही कुछ नहीं। कक आ चेक कर कुछ होया, आ चेक कर कुछ होया, आ चेक कर। ओए साडा सिर बचदा खुदा दी कसमे 95% मौतां अमवात डेथ सिर्फ इस वजह तो हुंदी है जी डिगया यार होया ही कुछ नहीं तो मर गया। अभी मारी जाना जो सिर च सट बजी आवे। अब लगता है बकरी के मालिक को बड़ा चालान का टीका लगा है, इसलिए तो सेफ्टी के लिए बकरी को भी हेलमेट पहनाना शुरू करवा दिया।
अब जरा इस चाचा के काम देखें। मार्केट में हेलमेट ना मिलने पर इसने घी वाली बाल्टी का ही हेलमेट बना लिया। सुना था जरूरत इजाद की माँ है, लेकिन पाकिस्तानी जरूरत के बाप हैं। ये हेलमेट बनाया, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत वीआईपी है माशाल्लाह। कितनी मेहनत हुई है सर। जी हाँ, मेहरबानी है तुहाडी। ये साडे रिश्तेदार आस-पास जेडे बैठे ने सारे हेलीमेंट लई लगे हैं। जी हाँ, सियाणे आदन के शरीक दा मुंह रत्ता होवे, आपदा कोट ते रत्ता करो। सुभान अल्लाह। कोई गाल नहीं, असा माड़े आए वो डूडू हला। अवाम आए रोज के चालानों से इतना तंग आ चुकी है कि अपने जिस्म से कपड़े तक उतारने को तैयार है, लेकिन सर से हेलमेट नहीं। लगता है इस लच्छे वाले को भी चालान का टीका लग चुका है। को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पता है, पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। काम करते ना, बिना हेमलेट के जाते ना। लोहे के चने चबाना और पाकिस्तानी अवाम को हेलमेट पहनाना हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल काम था, लेकिन ई चालान के बाद लोगों के ये हालात हैं कि अब स्टूडेंट्स भी हेलमेट पहनकर पेपर दे रहे हैं। पाकिस्तान में चालान का सिस्टम देखकर अफसोस भी होता है और खुशी भी। खुशी इस बात की कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हम एडवांस चीजों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 53 अरब की करप्शन करने वाले पकड़े नहीं जाते। मुजरिम जेल में जाने के बजाय हुकूमत की कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं, लेकिन पकड़ा जाता है गरीब जिसने हेलमेट नहीं पहना। ना हेलमेट ना नंबर प्लेट, ठीक है ना, ते दूसरे दे चलान ते गवर्नमेंट दा कोई चलान नहीं है। इन्होंने कोई पूछण दा सवाल, नंबर प्लेट भी नहीं है मगर। ए देखो, ठीक है, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं पूछना है। ਇੱਥੇ ਆ गुंडागर्दी। अब जरा इस चाचा की राम कहानी भी सुन लें, जिसका रोना धोना ये है कि ये हेलमेट इसलिए नहीं पहनेगा क्योंकि इससे इसका खूबसूरत चेहरा छुप जाएगा। अगर खूबसूरत चेहरा छुप गया तो दुनिया में हसीनों का बहुत नुकसान होगा। लगता है चाचा ने सस्ता नशा कर रखा है। यही चलान हम गरीबों पे लागू कर दिया है ना। इंडिकेटर कबूल है, साइड मिरर कबूल है, बड़ी नंबर प्लेट कबूल है। ये जो हेलमेट का बोला गया है ना, ये नाकाबिल कबूल है। इतना हसीन बंदा हेलमेट पहन के घूमेगा तो हसीना परेशान हो जाएंगी कि ये खूबसूरत बंदा गया क्या कराची शहर से। तो इस वजह से मेरे लिए और हसीनों के लिए थोड़ा रहम करे। बाकी ये चलाना आपका कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये चलान कबूल है। अफसोस तो तब होता है फराज जब ट्रैफिक पुलिस वाले आपका चालान कर दें, लेकिन आपके दोस्त को छोड़ दें। बंदे की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। Oh no no no! पहले पाकिस्तानी अवाम घर से निकलती थी तो पुलिस वाले लूट लेते थे। अगर बंदा पुलिस वालों से बचकर थोड़ा सा आगे निकल भी जाता तो आगे ट्रैफिक वाले बंदे को निचोड़ लेते थे। ऊपर से महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। ऐसे हालात में बूटा गाला न कटे तो और की करे। अब बेहतर यही है कि बाइक बेचकर खोती ले ली जाए, क्योंकि इससे सस्ती सिर्फ खामोशी।